होता है कि हमने जो 27 सालों से गलती करी है, मैं अब जो युवा पीढ़ी आ रही है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज ये खबर देखिए, चीनी 65 रुपए किलो। राशन की दुकान पे तो गए होगे, नहीं तो बच्चों से पूछ लेना। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सरकारी जो सिस्टम है इतना बिकाऊ हो कैसे गया, क्योंकि जो बयानबाजी है उनसे आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले कि भाई चीनी हमारे यहाँ सरप्लस है, इसलिए हम एथनॉल बना रहे हैं। अगर ये चीनी इतनी सरप्लस थी तो आज ये 65 रुपए किलो कैसे हो गई? कोई सवाल पूछने वाला है नहीं देश के अंदर। वो भी डिसीजन मेकर है इस देश के अंदर। एथनॉल बना रहे हैं गन्ने से। गन्ना अब चीनी बनाने के लिए यूज कर रहे थे हम लोग ट्रेडिशनली। हालत ये थी कि हम उसको एक्सपोर्ट क्या करते थे। अब इन्होंने इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि हम पेट्रोल में एथनॉल मिला के बेचेंगे तो हमारे को पेट्रोल सस्ता पड़ेगा। किस कीमत पे सस्ता पड़ेगा, उसके काउंटर इफेक्ट क्या होंगे सोसाइटी पे, इकोसिस्टम पे। आज पिछले 20 दिनों के अंदर चीनी 20-25 रुपया महंगी हो गई है। 40, 45, 50, 48, 49 काफ़ी दिनों से रेट चल रहा था चीनी का। लेकिन अब जो 65 रुपये किलो का मैं रेट आप देख रहे हैं, ग्रोसरी शॉप पे आप जाएंगे, किराना की दुकान पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब मुझे पिछले 27 सालों से मैं इस पार्टी को सपोर्ट करते आ रहा था कि शायद सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा, समझदार लोग आएंगे। मुझे ना तो किसी नेता से कोई परेशानी है, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई परेशानी है। मुझे तो परेशानी सरकारी सिस्टम से है, क्योंकि डिसीजन मेकर जो लोग हैं, जिन्हें हम IAS, IPS, जॉइंट सेक्रेटरी बना के भेजते हैं, उन बच्चों को जो 65 साल तक की उम्र में सरकार की सेवा करते हैं, 60 साल की उम्र तक सरकार की सेवा करते हैं, उसके बाद भी मनोनीत होकर तरह तरह के पदों पे वो लोग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आज मेरा विश्वास पूरी तरह से पक्का हो गया ये कि ये जो 10वीं 12वीं करके और 4 किताबें पढ़ के जो IPS IAS बन जा रहे हैं लोग, इन्हें बेसिक नॉलेज है ही नहीं जरा सी भी। रूट्स कहाँ से हैं, इनके रूट्स है ही नहीं। ये हवा में उड़ रहे हैं, कभी कोटा में पढ़ते हैं। भाई यार, 6x6 के कमरे में तुम्हारे को इस दुनियादारी की नॉलेज नहीं हो सकती है। ये कितनी महंगी पड़ रही है हमारे को। ये एथनॉल मिला के इन्होंने पेट्रोल में पहले तो हमारी गाड़ियां बर्बाद करी। आज ये मेरी गाड़ी जो 25 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर का एवरेज CNG पे देती थी, अब मात्र 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है CNG पे। और पेट्रोल पे चलाओगे तो राम ही जाने। और गाड़ी का इंजन वगैरह सब मेरा फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। 10 साल पुरानी गाड़ी भी मेरी मतलब नई गाड़ी की कंडीशन से बेटर है, क्योंकि मैंने पूरे पैसे A to Z इसमें लगाए, जितने इसको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ की नई करवा दी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों से क्या शिकायत करना, आप इस सरकारी सिस्टम के बारे में बोलना शुरू करो दोस्तों। क्योंकि ये इनकी तो हर काम को देख के ऐसा लग रहा है, कोरोना आया तो बोले वैक्सीन की बजाय और ऑक्सीजन सिलेंडर की बजाय कि बोले थाली बजाओ भैया। अब एक बात बताइए, ताली बजाने से कोई बीमारी ठीक होएगी क्या? तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि सरकारी जो सिस्टम है पूरी तरह से बिकाऊ है, और ये पूरी तरह से बिक चुका है एक तरह से। इसकी जितने भी सिस्टम में लोग काम करने वाले हैं वो सारे के सारे एक ही बात बोल रहे हैं। और अगर बादशाह नंगा बाजार में निकले और लोग डर के मारे उसको नंगा बोल ही नहीं रहे हैं, तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिसने उंगली उठा के सबको बोला है कि बादशाह तो नंगा घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे लोग अगर कोई भी बोलेगा तो उसको वही घर से उठा लेते हैं, उसका चैनल बंद कर देते हैं। वीडियो तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में काम करते हैं, तो मेरे तो सैकड़ों वीडियो डिलीट होते रहते हैं। अब तो मेरा मन भी नहीं करता, इतना डेमोलाइज कर दिया इन लोगों ने कि डॉक्टर BRC का तो अगर मैं डाल भी दूँ ना फोटो, तो तुरंत वीडियो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे को समझने की जरूरत है कि हमने जो 27 सालों से गलती करी है, मैं अब जो युवा पीढ़ी आ रही है और जो हमारे कंधों पे सरकार बैठी है, तो हमारे को डिसीजन लेने का अब वक्त आ गया है। पूरी तरह से इस सिस्टम को बदलने का समय आ गया है। और मैं तो जितने भी आंदोलन कहीं भी हो रहे हों, पूरे आंदोलनों को मैं अपने दिल से सपोर्ट करता हूं कि हाँ, बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि चेंज इज एटर्नल लॉ। ये होके ही रहेगा और ये होना ही चाहिए। यहाँ कब्जा जमा के बैठ गए हैं लोग। आप चाइना में जाओ तो वो बैठा है छोटी छोटी आंखों वाला। आप अमेरिका USA वाले को देखो तो उसने सोचा कि तू तो आखिरी सांस तक पूरी दुनिया पे राज कर। उधर पुतिन को देखो तो ये जो ताकतवर नेता हैं, इनको खत्म करने का समय अब आ चुका है। इन पार्टियों को खत्म करना ही पड़ेगा आपको, ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। इनको हटाइए रास्ते से। इन्होंने